So today's chapter is linear inequalities. This is chapter 5 of class 11th. और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, या इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए. व्हाट इज़ दैट? स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास इज़ लेस देन 160 सेंटीमीटर. मतलब क्लास में आपके जितने बच्चे हैं उनकी हाइट जो है लेस देन 160 सेंटीमीटर्स है. इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे लंबा कोई नहीं है. सो दिस इज़ वन स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू. राइट, स्टेटमेंट हमने क्या बोले थे? समथिंग विच इज़ ट्रू. आप उसको चेक कर सकते हो. इफ़ यू मेजर द हाइट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स यू विल फाइंड किसी की भी हाइट इज़ नॉट मोर देन 160 सेंटीमीटर. ओके. Another statement could be your class can occupy at most 60 tables or chairs or both. मीन्स आपकी क्लास मैक्सिमम, एट द मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 60 या 60 से कम 60 टेबल्स और चेयर्स और बहुत, इतनी ही टेबल चेयर आ सकते, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते. दीज आर टू स्टेटमेंट्स. राइट. सो स्टेटमेंट मीन्स समथिंग विच इज़ ट्रू एंड कैन बी प्रूवन. ओके. अब इसका लीनियर इनइक्वलिटी से क्या लेना देना? लीनियर इनइक्वलिटी से इसलिए लेना देना है बिकॉज इफ़ द स्टेटमेंट इज़ इन्वॉल्विंग और हैविंग अ साइन less than, greater than, less than or equal to and greater than equal to, ये सारी चीज़ें, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये साइन आते हों, वी से और ऑल आर इनइक्वलिटीज़. कब समझ में आया? मीन्स वो स्टेटमेंट्स जिसके अंदर ये सारे साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब साइन आते हो, सच अ स्टेटमेंट, जो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज़. अभी इक्वलिटीज़ हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है. द इम्पॉर्टेंट ऑफ इनइक्वलिटीज़ क्या होता है ना, कि ये हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आते हैं. साइंस में भी, मैथ्स में भी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स में इनइक्वलिटीज़ बहुत हेल्प करती हैं. मतलब कहने का मतलब ये जो सिंबल्स हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, राइट, और लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं. तो सच अ स्टेटमेंट वी कॉल इनइक्वलिटीज़. टाइप्स क्या होती हैं? लीनियर इनइक्वलिटीज़ की बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल. सो लेट्स स्टार्ट. सो इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटीज़. एक एग्जांपल से समझते हैं. इफ़ रवि गोज़ टू मार्केट ₹200 टू बाई राइस विच इज़ अवेलेबल इन अ पैकेट्स ऑफ 1 kg. रवि मार्केट जाता है, उसके बाद ₹200 हैं, क्या खरीदने जाता है? राइस, चावल खरीदने जाता है. चावल जो है पैकेट में मिलते हैं और हर पैकेट का वेट कितना होता है? 1 kg. ओके. पहली स्टेटमेंट. There is another statement given. The statement is the price of 1 packet of rice is ₹30. कहने का मतलब चावल जो मार्केट में मिल रहे हैं, राइस मिल रहे हैं, पैकेट में मिलते हैं, 1 kg के पैकेट में मिलते हैं, हर पैकेट की कॉस्ट ₹30 है. एंड रवि के जेब में कितने रुपए हैं? ₹200 है. अब उसको कितने पैकेट खरीद सकता है, हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कितने पैकेट उसने खरीदे. सो यदि हम सिंपल फॉर्म में देखें, एक पैकेट की ₹30 प्राइस है, तो दो का क्या होगा? डबल, 3 टाइम्स ऑफ दैट. 3 पैकेट होंगे 3 टाइम्स, 4 होंगे दिस. इस तरीके से वी कैन राइट. और यहाँ से हम देख के सिंपल बोल सकते हैं कि यदि उसके पास, रवि के पास ₹200 हैं, सो एट द मोस्ट ही कैन परचेज 6 पैकेट्स, बिकॉज 7 पैकेट्स जाने के लिए उसको ₹10 एक्स्ट्रा होना चाहिए. मीन्स ₹210 होने चाहिए थे. राइट. तो यहाँ से सिंपल फॉर्म में देख के तो हमें क्लियर होगा. और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वी विल राइट सपोज x डिनोट्स द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस विच ही बाइज. कि रवि ने सपोज x पैकेट खरीदे, एक पैकेट की कॉस्ट 30 है, तो टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा? तो टोटल स्पेंड विल बी ₹30x, 30 टाइम्स x पैकेट खरीदे, एक की कॉस्ट 30, तो 30 टाइम्स x. और ये जो 30 टाइम्स x है, उसकी जेब में कितने रुपीज़ हैं? 200. तो दिस वैल्यू वी कैन से never will be more than ₹200. Since he has to buy rice in packet only, he may not be able to spend the entire amount of ₹200 because या तो 200 फुल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमें मालूम चलेगा उसके पास ₹10 कम है. दैट मीन्स मैक्सिमम 180 खर्च कर सकता है. पर सपोज ये राइट हैंड साइड का मैंने आपको नहीं बताया होता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो यू कैन से ₹30x उसने इतने स्पेंड किए. मैथमेटिकली इफ आई राइट, वी विल राइट ₹30 इंटू x वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू ₹200. रुपीज़ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बस हम मैथमेटिकली लिखा है. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड
जो होगी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 200 रुपीज़ होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अब यदि मैं इसको देखो, यदि मैं इसको 0 0 कट कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन 20/3, और 20/3 इज़ नॉट नॉट अ फुल मल्टीप्लिकेशन, मीन्स कितना आएगा 6.666, और 6.666 में एक्स की वैल्यू आ गई, और 6.666 तो कुछ नहीं, क्योंकि राइस किस में आता है, पैकेट में। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो हम ऐसे ना लिख के वी विल मॉडिफाइड इट एंड वी कैन से 30x इज लेस देन 200, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ इनइक्वालिटी। दिस इज एन स्टेटमेंट। क्या बोल रही है वो कि एक पैकेट है, 1 kg का पैकेट है, उसने एक्स पैकेट खरीदे, एक पैकेट की कॉस्ट 30 है, तो 30 इंटू एक्स स्पेंड किए, जेब में 200 रुपये हैं, तो इससे ज़्यादा वो पैसे खर्च ही नहीं कर सकता, मीन्स लेस देन दिस, इतना ही करेगा, राइट। एंड व्हेन वी हैव इन एन स्टेटमेंट वी हैव अ लेस देन साइन, वी से इट इज़ एन इनइक्वालिटी। और ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल इनइक्वालिटी है, एक ही वेरिएबल है इसमें। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इससे आप और समझोगे इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। एग्जाम्पल 2 इज़ लाइक दिस, रेशमा है ₹120, रेशमा के पास 120 रुपीज़ हैं, एंड शी वांट्स टू बाय रजिस्टर्स एंड पेन, उनको पेन और रजिस्टर खरीदने हैं। द कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर इज़ ₹40 एंड दैट ऑफ पेन इज़ ₹20। पेन 20 रुपये का आता है, रजिस्टर 40 रुपीज़ का आता है। तो अब ये बताओ वो मैक्सिमम कितने पेन और कितने रजिस्टर्स खरीद सकती है। तो आप मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे, यू विल से इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रजिस्टर, मान लो उसने एक्स रजिस्टर खरीदे, एंड सेम वे में वाई डिनोट्स द नंबर ऑफ पेन जो उसने परचेज़ किए। तो व्हाट यू विल डू, जितने रजिस्टर किए उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जितने पेन खरीदे उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी कैन राइट द टोटल स्पेंड बाय हर विल बी ₹40x + 20y, ऐसे लिख सकते हैं। और हमको ये मालूम है 40x + 20y किसी भी हालत में 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो विल राइट दिस वे, 40x + 20y इज़ लेस देन इक्वल टू 120। नाउ लुक, दिस इज़ अगेन अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, बट इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो दिस इज़ व्हाट इज़ एन इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को ना आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वी कैन राइट दिस वे, राइट, वी विल राइट दिस वे कि लाइक 40x + 20y लेस देन 120, एक केस। दूसरा केस में आई कैन राइट 40x + 20y इज इक्वल टू 120, मीन्स 120 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती या मैक्सिमम 120 कर सकती है। तो मैंने ऊपर वाली इनइक्वालिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। द मोमेंट आई डिवाइड, तो देखो ये ऊपर वाला क्या है, ये तो इनइक्वालिटी रहेगी बिकॉज लेस देन का साइन है, वेयर एज बॉटम वन में क्या है, इक्वल साइन आ गया। द मोमेंट वी यूज़ इक्वल साइन, तो क्या मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकम्स एन इक्वेशन। सो ऊपर वाली क्या है, इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी, इक्वेशन नंबर 3, वेयर एज द बॉटम वन वी से इट इज़ एन इक्वेशन because left hand side is equal to right hand side. When left hand side is not equal to right hand side, we say it's an inequality. So और इसमें भी देखो x और y they are two variables, तो it's a two variable inequality. So यदि मैं आपसे पूछूं what is the definition of inequality, then you can say या type of inequalities आपसे मैं पूछूं तो types तो और भी होती हैं, but first let's start with the definition. So definition you can say two real numbers or two algebraic expressions related with the symbol less than, greater than, less than equal to, greater than equal to forms an inequality. कह सकते हैं यही मतलब होता है, वेरी गुड। तो एग्जाम्पल के लिए 30x लेस देन 200, 40x + 20y लेस देन इक्वल टू 120 या 40x + 20y लेस देन 120, ऑल थ्रीज आर, वी से दीज आर इनइक्वालिटीज़ बिकॉज इसमें सिंबल हमने कौन से रखे हैं, लेस देन इक्वल टू और लेस देन, सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, दे आर नॉट इक्वेशंस। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं सो दैट इनइक्वालिटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं। 3 इज़ लेस देन 5, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। साइन हमने बीच में क्या लिया है, लेस देन और ग्रेटर देन का, दैट मीन्स दीज आर इनइक्वालिटीज़। दोनों तरफ हमने नंबर यूज़ किए हैं, तो वी से दीज आर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ के टाइप्स हो गए, और भी टाइप होते हैं, यस। सपोज x इज लेस देन 5, यहाँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज़ लेस देन इक्वल टू 4, दीज आर कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज़ बिकॉज हमने एक तरफ वेरिएबल है, एक तरफ न्यूमेरिकल यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों को मर्ज कर दें तो कुछ और नया निकल सकता है। देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 7, या यहाँ पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, या इसको देखो y इज़ ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, पढ़ते ऐसे
इसमें क्या दो दो चीज़ें यूज़ किया, दो साइन यूज़ किए, चीज़ मतलब दो सिंबल यूज़ किए इनइक्वलिटी के, ये चार में से कोई भी दो यूज़ किए हैं। दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड डबल इनइक्वलिटीज़ वेयर वी हैव यूज टू सिम्बल्स ऑफ इनइक्वलिटी। तो हमने क्या सीखा, इनइक्वलिटीज़ न्यूमेरिकल हो सकते हैं, लिटरल इनइक्वलिटीज, डबल इनइक्वलिटीज़ हो सकती हैं, और भी बहुत हो सकते हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। देखो ये इतने सारे लिए जहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज़ किया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, सिंपल। और यह सेम चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू यूज़ कर दिया, वही सिंबल यूज़ किया, बस इक्वल टू लगा दिया सब में। अब इन्हीं सारों को यदि हम देखें, ध्यान से देखें, तो यू विल से कि जो ए एक्स प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे हम खाली लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़। मतलब ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी ही होगी या बड़ी ही होगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वेयर इन द बॉटम वन वो छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर भी हो सकती है या छोटी, बिकॉज वी हैव यूज्ड इक्वलिटी का साइन, या बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। जैसे नीचे वाले ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, मीन्स बराबर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस टाइप की इनइक्वलिटीज़ हो गए स्लैक इनइक्वलिटीज़। देयर इज़ अ स्लैकनेस, स्लैकनेस मीन्स ढीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर, ये स्ट्रिक्ट है, हमेशा छोटी होगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, दिस इज स्लैक इनइक्वलिटीज़। क्लियर। और ध्यान से देखो, इनको देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक ए एक्स प्लस बी या ये जितनी भी हैं, यहाँ पे सारी की सारी क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज़, बिकॉज दे आर लीनियर इक्वेशन होती है ना, तो सब लीनियर है। यदि नीचे भी देख सकते हो आप, ये सारी की सारे क्या है, ऑल आर लीनियर, बेशक साइन इसमें लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया हुआ है, बट ऑल आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटीज़ बिकॉज लीनियर इक्वेशन की तरह है। फिर इसको देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ याद आ रहा है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू होता था, इक्वेशन हो जाती, ग्रेटर दैन या लेस देन इक्वल टू साइन क्या हो, इनइक्वलिटीज़ हो गई। ओके, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़। मीन्स वो इनइक्वलिटीज़ जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बट स्टिल दे आर इनइक्वलिटीज़ बिकॉज ग्रेटर दैन और लेस दैन इक्वल टू का साइन हमने यूज़ किया हुआ है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़। और ध्यान से देखो, ए एक्स प्लस बी सिंगल वेरिएबल, राइट, वेयर एज नीचे वाले देखो ए एक्स बी वाई, तो ये क्या है, टू वेरिएबल इनइक्वलिटीज़, ऊपर नीचे आप दोनों देख सकते हो। सो द ब्लू वाली में क्या होगा, टू वेरिएबल वी से टू वेरिएबल्स कौन से, एक्स एंड वाई, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हम लेस देन मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि कौन दोनों में से ए या बी यदि ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल हो जाएगी, इसलिए हम ये पहले से डिफाइन कर देते हैं। क्लियर हो गया, सो मेनी टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज़। अब क्वेश्चन आता है, इतनी सारी इनइक्वलिटीज़ का हमको यूज़ कहाँ करते हैं, इज़ देयर एनी यूज़, यस देयर आर लॉट ऑफ यूजेस। और यूजेस को हम किससे समझते हैं, लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स, या बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि लीनियर इक्वलिटीज़ का ना सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल, यदि वन वेरिएबल है उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, एंड यदि सोल्यूशन निकाल पाते हैं तो इज़ देयर एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है कि नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो ये इक्वेशन लेते हैं 30x लेस देन 200, एक आपको इक्वेशन एक क्या दी हुआ है, सॉरी एक इनइक्वलिटी दी हुई है। सो हेयर x नोट द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस, जो हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, यदि नहीं भी पढ़ा हो तो मान के चलते हैं कि x कोई वेरिएबल है, सपोज इस केस में पैकेट्स ऑफ राइस के बारे में बता रहा है। ओके, और हमने क्या देखा था कि यदि पैकेट्स ऑफ राइस है तो वी कैन से कि 30x इज़ लेस दैन 200 कब तक रहेगा, व्हेन x की वैल्यू 6 तक जा सकती है मैक्सिमम। जैसे ही यदि x की वैल्यू 7 ले ली तो 30x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो दैट मीन्स वी कैन से कि x की वैल्यू ये सब ट्रू रहेंगी, मीन्स ये जो इनइक्वलिटी इज़ ट्रू टिल x की वैल्यू इज़ 6, राइट। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 से लेकर 6 थे, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट या इनइक्वलिटी। ये स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू कब तक है, जब तक ये x की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। या हम बोलें कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी से सॉल्यूशन का एक सेट हो गया, x का एक सेट, x कैन वेरी फ्रॉम 1 to 6 एंड फॉर 1 to 6 इस स्टेटमेंट में, इस इनइक्वलिटी में वो आंसर हमेशा ट्रू होगा। द मोमेंट x बिकम 7 तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स,
मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहने वाली, बिकॉज x यदि 7 है, 7 3 21, आउटपुट आ जाएगा 210, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई 210 विच इज़ ग्रेटर देन 200 नॉट लेस देन, दैट मीन्स द स्टेटमेंट बिकम फॉल्स। तो वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होती है उसको बोलते हैं सोल्यूशन, या वो सारे x की वैल्यूज़ का सेट ऑफ सोल्यूशंस बोलते हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये हमने कैसे किया, ये हमने x की वैल्यू 1 2 3 डालते गए एंड वी कैलकुलेटेड। सो दिस इज मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, नाउ इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ के जब कुछ ना उनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, सो कुछ रूल्स बोलो, प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं। इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड from both sides of an inequality without affecting the sign of inequality, means 30x less than 200। इसमें क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ यदि मैं बराबर बराबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कोई नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर साइड मान लो 10 ऐड कर दूं, इधर 10 ऐड कर दूं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है इसको मैं काट सकता हूँ, राइट। तो माइनस करूँ या ऐड करूँ, कोई इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने दोनों तरफ बराबर बराबर ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। सेकेंड रूल क्या बोलता है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। यदि मैं इनइक्वालिटी को, ये जो इनइक्वालिटी है इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड को, तो भी इनइक्वालिटी सेम रहती है, या सेम इनइक्वालिटी को मैं डिवाइड करूँ सेम नंबर से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आप काट ही सकते हो, राइट। सो दिस इज़ द सेकेंड फॉर्मूला। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reverse। यदि देखो यहाँ तो हम पॉजिटिव 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यदि मैं नेगेटिव से कर दूँ सेम चीज़ को, यदि आप डिवाइड करते हो -10 या मल्टीप्लाई करते हो -10 से, तो क्या होगा, ये साइन जो होगा ना, साइन लेस देन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट दे हैव रिटन। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। सेम डिवीज़न में होता है, तो वो लेस देन का साइन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, साइन अब ग्रेटर देन का, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। ओके, वेरी गुड। अब एक चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ लें। अब यही इक्वेशन है 30x लेस देन 200, ठीक है। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हो, 10 कट गया, मान लो इसको 10 से हमने किया था, तो दिस कैन बी रिटर्न है x लेस देन 20/3। यदि आप सब कट गए तो यही बचेगा। और इसको भी यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो आई कैन राइट x लेस देन 6.6666 चलता जाएगा। सो ये हमने निकाला कि x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 6.6 इफ़ दिस इनइक्वालिटी जब ट्रू होगी, ठीक है, हम बोल सकते हैं। अब इस चीज़ को क्या मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, x इज़ लेस देन 6.66 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमको मालूम है x एक्सिस ले लें, इसमें y एक्सिस है नहीं, सिंगल डायमेंशन, सिंगल लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जीरो इंटीजर ऐसे होता है, माइनस साइड प्लस साइड, जीरो से स्टार्ट किया राइट हैंड साइड 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। x की वैल्यू क्या बोला है, लेस देन 6.67, तो ये 6 है, ये 7 है, तो पॉइंट कहीं यहीं इन बिटवीन होगा, क्योंकि इट इज़ लेस देन 6.6। जब भी लेस देन इट इज़ नॉट इक्वल, तो हम क्या करते हैं, इस पे ऐसे गोला लगाते हैं, अंदर से खाली होता है, और x की वैल्यू लेस देन होगी हमेशा, तो वी पुट एन एरो दिस डायरेक्शन। तो हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया कि उसकी वैल्यू 6.66 से कम ही है, और जो 6.6 है वो इंक्लूडेड नहीं है। यदि मान लो इस 6.6 इसमें इंक्लूडेड होता, जैसे मैं बोलूँ इस 6.66 की जगह खाली 6 में x इज लेस देन 6 एंड, और मैं बोलता x इज लेस देन इक्वल टू 6, मैं ऐसे लिख दूँ मान लो। अभी इसको तो नहीं लिख सकता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो उस केस में हमने कहा 6 पे हम क्या करेंगे, जो गोला बनाया उसको फिल कर देंगे। फिल कर देंगे मीन्स x की ये वैल्यू भी 6 जो है इंक्लूडेड है, इज इक्वल टू 6 या उससे कम, x इज इक्वल टू और लेस देन 6, ऐसे पढ़ सकते हैं। एंड जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, दैट इज़ कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, या लीनियर इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आया, हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाइड किया वन वेरिएबल वाले को, और उसको हमने एक लीनियर लाइन के ऊपर हमने उसको ड्रॉ कर दिया इन अ ग्राफिकल फॉर्म। सो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, वेरी गुड। नाउ ये क्लियर हो गया, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। सॉल्व 30x इज लेस देन 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड सेकेंड केस में x इज एन इंटीजर। एक केस में
एक्स नेचुरल है, दूसरे में इंटीजर है, वी हैव टू सॉल्व इट। सो हाउ वी विल सॉल्व, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सो वी आर गिवन, क्या दिया हुआ है हमको, 30 टाइम्स x इज़ लेस देन 200। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ को 30 से हमने डिवाइड कर दें। अब ना मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज नाउ यू आर ऑलरेडी इन 11th क्लास, तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। बट पहली बार समझ लेते हैं, बाद में यू कैन डू अ सिंपल मैथमेटिकली कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा था, इनइक्वालिटी को यदि मैं सिमिलर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई कैन राइट दिस वे। तो मीन्स इस साइड मेरा 30 कट गया, तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड x हो गया, तो इस साइड क्या हो गया, दिस, तो आई कैन राइट। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या था, यदि इनइक्वालिटीज़ को सेम नंबर से, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ रूल नंबर 2। सो आई कैन से x इज़ लेस देन 20/3। ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी ला सकते थे, x यहाँ रखते, 30 नीचे ले आते, तो यही निकलता। ओके, when x is a natural number, let's first केस को सॉल्व करते हैं। when x is a natural number, in this case the following values of x makes the statement true। वो कौन सी x की वैल्यूज़ होंगी जो स्टेटमेंट को ट्रू करेंगी। ये जो स्टेटमेंट है x लेस देन 20/3। x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यू नो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। और ये हमने, ये वाला एग्जाम्पल तो हमने क्या पैकेट ऑफ राइस के केस में ही पढ़ा था। मीन्स x की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, नेचुरल नंबर होगी जो नेचुरली अवेलेबल है, दैट इज़ नेचुरल नंबर। ओके, तो उसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 ऐसी ही होंगी। तो वो कौन सी वैल्यू ऑफ x होंगी जो इसको प्रूव करेंगे, राइट। और हमने राइस वाले एग्जाम्पल में देखा ही था। सो इसको भूल जाओ। सो वी विल से फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिस स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट, x लेस देन 20/6 20/3 इज़ ट्रू। या इसको मैं यदि सॉल्व कर लेता तो मैं लिखता x लेस देन 6.33, ऐसे लिख देते, तब आपको ना ये डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप क्या किया, आपने x को जो 20/3 है सॉल्व किया, इट बिकम 6.33। तो यू कैन ईजिली से कि x नेचुरल नंबर क्या होंगे, अप टू 6.33 का नहीं होगा, राइट। तो आंसर इज, वी विल से द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज इज, उसका सेट, दिस इज अ सेट, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। वेरी गुड, यही तो निकालना था। ओके, सेकेंड, x इज़ एन इंटीजर। यदि इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस। तो व्हेन x इज एन इंटीजर, सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज आर, मीन्स इनइक्वालिटी x की वैल्यू तो 6 से तो ज़्यादा नहीं हो सकती, बट इंटीजर है तो मीन्स इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, 0 1 -1 -2। तो विल राइट कि मीन्स लेफ्ट साइड में तो मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 लेस देन -1 -2, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। तो विल राइट द सोल्यूशन इज दिस, ब्रैकेट लगाया, पॉइंट 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 मीन्स इन्फिनिटी, -3 -2 जो लिखा है, अप टू 6। सो दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्व दिस 5x - 3 लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। तो वी विल से कि जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लें, उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने का क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड में +3 ऐड करो, राइट हैंड साइड में +3 ऐड करो। वाई, बिकॉज ऑफ रूल 1। मीन्स इनइक्वालिटी में मैं दो इंटीजर्स सेम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करूं या माइनस करूं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही मतलब है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली करते, -3 को इधर ले जाते, ठीक है, ले जा सकते थे, और +3 को, 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो सॉल्व कर सकते थे। ओके, नो इशू। तो मान लो हमने इसी तरीके से करते तो ये दोनों कट गए, इधर क्या होगा, 1 + 3 = 4, यही तो आया। मीन्स मैं 3 को उठा के इधर ले जाता तो +3 हो जाता, तो डायरेक्टली 4 हो जाता। बट बिकॉज वी आर लर्निंग इनइक्वालिटीज़, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग रूल को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको मैं दोनों तरफ मैंने -3 -3x किया, मैं अगेन आई एम रूलिंग रूल 1 की मीन्स इनइक्वालिटी में दोनों तरफ प्लस या माइनस करूँ, सेम अमाउंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही किया हमने, -3 इधर से -3 से, क्यों, क्योंकि मैं 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना चाहिए। देखो इधर क्या हुआ, ये 3x और ये कट गए, तो यहाँ खाली 4 बचा। इस साइड क्या हो गया, 5x - 3x दैट इज़ 2x, और इधर बचा खाली 4 राइट। और क्या कर सकते हैं इस, अब देखो एक और रूल होता है कि मैं इनइक्वालिटी को बराबर नंबर से डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों को किससे, देखो 2 हटाना है मेरे को, बेसिकली मैं नीचे ला सकता है डायरेक्ट, बट हम रूल को फॉलो करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो मैं 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2 कट गए, तो क्या हो गया, x इज़ लेस देन 2। Now x is less than 2 is an
इस जो इक्वेशन दी हुई थी हमारे को या इनइक्वलिटी दी हुई थी उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है। मीन्स अब x क्या एक इंटीज़र है, इंटीज़र क्या होता है, वो इंटीज़र की वैल्यू बताओ जिसके लिए ट्रू होगा। तो x लेस देन 2 मीन्स 2 से नीचे कुछ भी वैल्यू मीन्स 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस में बिकॉज इट इन इंटीज़र नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो विल राइट कि व्हेन x इज इंटीज़र द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी ये हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यू विल राइट दिस इज दिस, और मैं सिंप्लीफाइड सोल्यूशन फॉर्म में लिखा ब्रैकेट में लिखा देता तो वो सोल्यूशंस हो जाते हैं। ऐसे भी लिखो या ब्रैकेट में लिखो, इट्स द सेम थिंग। ओके, इफ़ इट इज़ अ रियल नंबर x की यदि रियल नंबर है तो रियल नंबर है तो मीन्स वो क्या होगा, रियल नंबर होगा तो मीन्स वो क्या होगा, 0 से ऊपर, 0 नहीं 0 से ऊपर। रियल नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, और लेस देन 2, 2 से थोड़ा सा कम। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, यू रिमेंबर रियल नंबर हमने पढ़े थे। सो ऑल द रियल नंबर्स x विच आर लेस देन 2। अब रियल नंबर हमने पूरे उसमें ही पढ़े थे कि रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, एनी नंबर विच इज़ अ नंबर फॉर्म में है दैट इज़ अ रियल, नेचुरल नहीं, रियल है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज़ x बिलोंग्स टू, ये क्या बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ब्रैकेट लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, जिसमें माइनस इन्फिनिटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है और 2 भी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये जो सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, लेस देन 2, ये उसका सोल्यूशन हुआ। क्लियर है कि नहीं है? ओके, बिकॉज रियल नंबर्स होते हैं ऑल रैशनल नंबर्स पर इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, 10th में पढ़ा था या 9th में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसके बारे में आप सोच सकते हो सपने में, ऑल आर व्हाट आर कॉल्ड रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। दैट इज वेयर द सोल्यूशन इज 2 से कम नीचे, 2 और लेस देन, सो दिस इज द सोल्यूशन, दिस वे वी विल राइट। Okay, let's take one more example. This is example number 3. Solve this inequality. अब तो आप बहुत easily solve कर सकते हो, तो we'll write this way कि 4x plus 3 less than 6x plus 7, ये हमको दिया हुआ है। 3 को जो न्यूमेरिकल को इधर ले जाओ और इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, या उल्टा कर लो, 4x को इधर ले जाओ, 7 को इस साइड ले आओ। जब इधर से उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, बीच की इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इनके साइन में चेंज हो जाता है। राइट, कर सकते। सो लेट्स डू दैट। तो हमने 6x को यदि इधर लाएंगे तो -6x, 3 को राइट में ले जाएंगे तो -3, साइन चेंज हो गए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, 4x - 6x क्या होगा -2x, और 7 - 3 क्या होगा 4, तो वी कैन राइट इट -2x लेस देन 4। तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। अब देखो यहाँ 2x है, 4 है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो या 2 नीचे ले आओ तो क्या बचेगा इधर 2, सो वी कैन राइट -x लेस देन 2। बट कभी भी हम इनइक्वालिटी को ऐसे नहीं लिखते हैं कि वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन रखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, मैनर्स में नहीं आता है। सो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दैट मीन्स द मोमेंट हम यदि इसको प्लस साइन चेंज करेंगे तो मीन्स ये माइनस हो जाएगा, तो उस केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी की ऑपोजिट हो जाएगी, यदि लेस देन की जगह ग्रेटर हो जाएगा तो x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये -x को मैं राइट में ले गया तो +x हो गया, और 2 को मैं लेफ्ट में ले आया -2 हो गया। तो देखो x क्या हो गया, राइट में आ गया तो x ग्रेटर देन साइड में आ गया, तो उसको यही तो लिखा है x ग्रेटर देन -2, यही मतलब होता है। दैट मीन्स मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, या मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखा हूँ तो मैंने क्या कहूँगा, इसका जो साइन है उसको अपोजिट कर दिया। क्लियर? ओके, देन x क्या यदि मैं बोलूँगा रियल नंबर है तो ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2 मीन्स वो वैल्यू ऑफ x विच आर ग्रेटर देन -2 आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, ये कह सकते हैं। और रियल नंबर हमको मालूम ही है कि ऑल रैशनल इलरेशनल नंबर मीन्स जो भी आप नंबर सोच सकते हैं आर कॉल्ड रियल नंबर। तो इसका हम सोल्यूशन सेट कैसे ले सकते हैं, वी कैन राइट दिस वे, द सोल्यूशन सेट इज़ -2 को छोड़ के, ये मीन्स जो सिंबल हमने ब्रैकेट सिंपल कर्ल ब्रैकेट जो लगाया है उसका मतलब यह है कि -2 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, से लेके इन्फिनिटी तक हम इन्फिनिटी को उसमें ऐड नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज वी कैन नॉट थिंक ऑफ, ओके। तो जब हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं मीन्स दे आर दीज बोथ साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड आर नॉट पार्ट ऑफ x, मीन्स x क्या है, -2 से ग्रेटर दैन -2, मतलब -2.2 भी हो, -2 है तो मीन्स 1.999 हो सकता है माइनस, या ऐसे बोलें नंबर फॉर्म में बोलें -2 की जगह -1, -1 इज़ ग्रेटर दैन -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो दिस इज अ सोल्यूशन सेट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो जब भी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए वो बोल रहा है, एंड सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच विल
वेरीफाई दिस इनइक्वलिटी, या इस इनइक्वलिटी को या स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे, वो वैल्यू ऑफ एक्स वो पूछ रहा है हमसे। तो वट वी विल राइट कि वट एवर इज गिवन फर्स्ट राइट दैट, सो वी हैव दिस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। देखो राइट को क्या करेंगे, 6 5 30, तो x माइनस 30/6 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। सेम जो साइन है वही लिखा रहने दे। ये वैसे ही है जैसे ना इक्वलिटी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बस इसमें इक्वल की जगह लेस दैन इक्वल टू आ रहा है, या ये कुछ ग्रेटर दैन इक्वल टू, या खाली लेस दैन या खाली देन इन इक्वलिटी में। अदरवाइज मोर और लेस का 100% केस में सेम ही चलता है। ओके देखो ये 3 है, 6 है, 3 1 जा 3 2 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई कैन राइट दिस वे 2 × 5 - 2x लेस दैन इक्वल टू x - 30, ऐसे लिख सकते हैं। ओके इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो फिगर्स हैं उनको राइट में ले जाओ, जो x हैं उनको लेफ्ट में ले जाओ, तो वी कैन राइट दिस वे। पहले सॉल्व करते हैं, 5 2 = 10 -4s लेस दैन इक्वल टू x - 30। सो क्या करना है आपको, -4x को इधर ले जाना है या x को इधर लाना है, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, x को इधर लिया है, तो ये -4x है, तो एक और आ गया तो -5x हो गया। 10 को इधर ले गए तो 10 क्या हुआ, -10 हो गया, तो -30 40 हो गया। अब ये माइनस है, इधर माइनस है, तो ऐसे नहीं करेंगे, इन दोनों को प्लस कट कर देंगे। नो, हम इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। दैट मीन्स यदि मैं इसको इधर ही इधर ले जाऊँ, या मैं माइनस साइन दोनों तरफ से हटा दूँ, तो मैं इस इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर सकता हूँ। आई कैन राइट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। ये हमने कैसे लिख दिया, 5 8 × 40, पहले तो ऐसे ही कर लिया, फिर हमने इंटरचेंज, मैंने एक स्टेप खा गया। तो आई कैन राइट x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। ये साइन क्यों चेंज हुआ, दोनों तरफ माइनस से, बेसिकली मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सो सोल्यूशन निकालना है, हमने जो गिवन इनइक्वलिटी थी उसको सिंप्लीफाइड कर दिया सच दैट कि x की वो वेरिएबल वैल्यू ऑफ x, वो मैं x हो जो कि हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, मीन्स 8 से स्टार्ट होगा। और x क्या हो गया, यदि रियल नंबर की बात करता हूँ तो एनी रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 से लेके बढ़ता हुआ इन्फिनिटी तक। सो आई कैन राइट द रियल नंबर विच इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन 8 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। और सोल्यूशन का सेट लिखूंगा, x बिलोंग्स टू x इज़ अ सेट, x बिलोंग्स टू 8। यहाँ देखो, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट नॉट कर्ली ब्रैकेट, ये जैसे कर्ली है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब है 8 इज़ इंक्लूडेड, 8 इज़ पार्ट ऑफ, मतलब x की वैल्यू 8 हो सकती है, मैंने बोला ना इक्वल टू, मीन्स 8 इज़ इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। तो ब्रैकेट हमने कौन सा लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ध्यान रखना आंसर लिखते समय। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स 8 इज़ इंक्लूडेड इन इट एंड इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, दैट इज़ वाई कर्ली ब्रैकेट। 8 से लेके 8 एंड ग्रेटर दैन 8, दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। Okay, very good. Take one more example. This is example number 5. Solve 7x plus 3 less than 5x plus 9. Show the graph of the solution of the number line. तो हमको एक इनइक्वलिटी दी है, उसको बोलता है, उसको ग्राफिकल भी हमको रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। सो लेट, कितना सिंपल है। तो जो भी इनइक्वलिटी दी है घबरा नहीं, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वट एवर इज़ गिवन फर्स्ट राइट डाउन, एक्स वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को एक तरफ ले जाओ। द मोमेंट यू विल डू इट, साइन क्या होते हैं, चेंज। सो लेट्स सॉल्व इट। जब आपने इसको सॉल्व किया, क्या बचा 2x, इस साइड राइट साइड पे बचा 6, क्यों बचा, 3 को जब इधर ले गया -3 हो गया, 9 - 3 is 6, 5x को यदि मैं इधर ले जाऊँ -5 हो गया, 7x - 5x is 2x, और इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, आई कैन राइट x इज़ लेस देन 3। सो इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसका सोल्यूशन सेट आपसे पूछे कि x की कौन सी वैल्यू होंगी जो कि लेस देन 3 होंगी, मीन्स वो सारी वैल्यू जो कि लेस देन 3 होंगी इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। सो वी कैन राइट द सोल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू 3, माइनस इन्फिनिटी, 3 से कम मीन्स नेगेटिव में भी चले जाएंगे। बट इज़ दिस करेक्ट, नो नो, लुक यहाँ क्या लेस देन है, और हमने ब्रैकेट क्या बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या, 3 उसमें इंक्लूडेड है, नो 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो हमको क्या लिखना होगा, हमको लिखना होगा x इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, this sign is subset, या belongs to, subset बोले या belongs to और this set where 3 is, मैंने जानबूझ के राइट किया है, ये कर्ली ब्रैकेट मतलब it is 3 is not part of x belongs to this group where 3 और माइनस इन्फिनिटी उसका पार्ट नहीं, उनके बीच के जो भी नंबर है दैट इज़ द सोल्यूशन। ओके, अब इस सोल्यूशन को क्या बोल रहा है, प्लीज़ ड्रॉ नंबर लाइन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि मेरे को इसका करना है तो हमको क्या, सेम लाइन खींची, 3 इसका पार्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 पे गोला लगाएंगे जो कि फिल नहीं होगा, और लेस देन 3 माइनस इन्फी की तरफ है तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे।
जिसमें ये लेफ़्ट साइड एरो होगी, इसका मतलब ये नंबर x इस डायरेक्शन में चलते जा रहा है अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हमने खाली किया, मीन्स इट इज़ नॉट x बिलोंग्स टू 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 से कम, थोड़ा सा कम, 2 से ज़्यादा है बट 3 से जस्ट कम, हाँ। इट कुड बी मे बी 2.999999 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, बिकॉज x इज़ अ रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर जो सोच सकते हो, बट वो नंबर 3 का नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए हमने ये कर्व लगाना होगा, ये इसका ध्यान रखना। वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, दिस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पार्ट, लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करना है मीन्स इक्वेट को सिंप्लीफाई करो, फाइंड द वैल्यू एक्स है। सो लेट्स राइट डाउन कि दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन। क्या करोगे आप, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ऊपर 4 आ जाएगा, एंड 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, दिस वी कैन डू। तो राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 माइनस 4 प्लस 1 दैट मीन्स -3, तो x -3/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 और 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ खाली 2 रह गया, सो वी कैन राइट, और जो 2 रह गया तो लेफ्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैन राइट 2 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो वी कैन राइट 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3, जो राइट हैंड साइड है। अब x को लेफ्ट में लिया हो, इसको राइट में लिया हो, तो क्या होगा, x हो जाएगा, और -8 क्या होगा, +8 हो जाएगा, तो वी कैन राइट दिस वे कि 5x इज़ ग्रेटर देन 5। अब 5 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो x इज़ क्या लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स वो सारी वैल्यू ऑफ x जो 1 से स्टार्ट होंगी और आगे तक चले जाएंगे। ग्रेटर मीन्स 1 2 3 4 5 6। और इसका यदि हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई करने को बोले तो हम एक नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 वो पूरा हमको डार्क किया हुआ है, मीन्स x 1 से स्टार्ट हो रहा है, इज इक्वल टू 1 है, और 1 से लेके हमने राइट में एक एरो ड्रॉ करी टूवर्ड्स द पॉजिटिव इन्फिनिटी, नॉट द नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा है। So this is the solution and also the graphical representation of this problem. Very good. Let's take another example. Example number 7. The marks obtained by a student of class 11 in first and the second terminal exams are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in an annual examination to have an average of at least 60 marks. अब एक बच्चा है, उसके ना 2 टर्मिनल एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं 62 और 48। अब उसको फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स चाहिए सो दैट कम से कम उसकी ना 60% बन जाए, 60% में फर्स्ट डिवीज़न बन जानी चाहिए। तो सब बच्चे ऐसे ही सोचते हैं ना, मेरी कम से कम फर्स्ट डिवीज़न बन जाए, तो इस केस में फर्स्ट डिवीज़न बन जाए, मोर देन 60% मार्क्स आए, 60 या 60 से ज़्यादा, तो फर्स्ट डिवीज़न कहलाएगा। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। तो विल राइट कि लेट x बी द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एनुअल एग्ज़ाम। एनुअल एग्ज़ाम में सपोज के x मार्क्स आते हैं, तो हमको क्या देखना है, तीनों मार्क्स का एवरेज किससे ज़्यादा होना चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। सो वी कैन से द एवरेज मार्क्स वुड बी 62 + 48 + x फाइनल x डिवाइड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एटलीस्ट 60, कम से कम 60 मीन्स इज इक्वल टू, और उससे ज़्यादा कम से कम 60 तो मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़, तो ये हमें क्या मिल गया कि इनइक्वलिटी मिल गई। इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, लेट्स सॉल्व इट। तो 3 को यहाँ ले गए 180 और ऊपर को ऐड कर लिया 100 + x, 110 को राइट ले गए, क्या हो गया -110। तो वी कैन राइट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो कम से कम उस स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कम से कम 70 चाहिए होंगे, 70 से ज़्यादा, सो दैट ही कैन हैव एटलीस्ट 60% में फर्स्ट डिवीज़न बन जाए उसकी। तो वी विल राइट इट डाउन। Thus the student must obtain a minimum of 70 marks to get an average of at least 60. Hence we solved it. Okay, very good. Let's take another example. Example number 8. Find all pair of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40. अब इसका सोल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ध्यान से देखना, मैंने जान पूछ के ना कुछ चीज़ें कलर्ड की हुई हैं। पहली बात क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स, हमको पेयर्स निकालने हैं, मतलब 2 नंबर के पेयर्स निकालने हैं। पेयर मतलब हम यदि एक ब्रैकेट में बनाएं तो सपोज a एंड b आर द 2 नंबर्स, ऐसा पेयर निकालना है। एंड हमको ऑल पेयर्स मीन्स एक पेयर नहीं, मल्टीपल पेयर्स निकालने हैं। पेयर में भी क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। पहली बात तो क्या होता है, a और b नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये होने चाहिए। ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए और भी, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए। फिर उसके बाद होता है कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए,
मीन्स यदि एक है, सपोज ऑड नेचुरल नंबर 5 है, तो ऑड है, 5 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड इट इज़ एन ऑड, नॉट इवन, तो कंसेक्यूटिव मीन्स उसका अगला वाला होना चाहिए, राइट। तो यदि एक 5 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 7, दैट मीन्स द कंसेक्यूटिव, अनदर कंडीशन गिवन। एक और दिया, बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, मीन्स ए और बी जो भी नंबर होंगे तो कम से कम दोनों जो है ना 10 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 10, 10 नहीं हो सकते। 10 से अगला नंबर क्या होता है, ऑड नंबर इज़ 11, दैट मीन्स पहला नंबर तो 11 होगा, ये तो क्लियर है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, मीन्स वो भी दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए, एक 11 है तो दूसरा क्या होगा 13, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 40। ओके, एक और कंडीशन दे दी कि ए एंड बी जो हैं दोनों के दोनों ग्रेटर देन 10 होने चाहिए, नेचुरल नंबर ऐसे हों जो कि 10 से बड़े हों बट ऑड हों, कंसेक्यूटिव हैं, एंड देयर सम इज़ लेस देन 40, अनदर इज़ ए प्लस बी का जो सम है इज़ लेस देन 40। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने कवर किया हुआ था उसने इतनी कंडीशंस दी हुई हैं। अब इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सो वी विल सॉल्व इट दिस वे, लेट x बी द स्मॉलर नंबर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। पहला नंबर सपोज x है, राइट, सो दैट द अदर ऑड नंबर विल बी क्या होगा, x प्लस 2, एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, ऐसे तो आते हैं। मान लो एक 10 है, एक 11 है तो एक क्या होगा 13, 12 तो इवन नंबर हो गया, तो इसलिए हम लिखते हैं यदि एक x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2। क्यों x प्लस बोल रहे हैं, बिकॉज दीज आर कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मीन्स जो साथ साथ आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, राइट। तो एक x है, दूसरा x प्लस 2 है। अब देखो यहाँ कुछ कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन कि दोनों के दोनों ग्रेटर देन 10 है, यदि x ग्रेटर देन 10 है तो x प्लस 2 मीन्स वो तो ज़्यादा ही वाला होगा, ज़्यादा ही होगा, तो वी विल राइट पहली कंडीशन क्या है, देन वी शुड हैव x इज़ ग्रेटर देन 10, फर्स्ट कंडीशन ये है। दिस इज़ द स्टेटमेंट जो हमने यहाँ दी है। यदि x है वो ग्रेटर देन 10 है तो अंडरस्टूड है, तो x प्लस 2 मतलब x जो भी नंबर होगा उससे अगला तो अपने आप ही बड़ा होगा x से, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, a प्लस बी, तो दोनों का जो सम है लेस देन 40, तो मीन्स एक x है और एक x प्लस 2 है तो दोनों का सम इज़ लेस देन 40। दिस इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट। अभी हमारी दो एक स्टेटमेंट आ गई, तो सेकेंड स्टेटमेंट को भी हम थोड़ा रिजॉल्व कर सकते हैं, सिंपली फॉर्म में लिख दें। सो वी गेट टू इक्वेशंस, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2 लेस देन 40, और थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 को राइट में ले गए तो 38 को डिवाइड किया तो x लेस देन 19। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन x इज़ ग्रेटर देन 10 और x इज़ लेस देन 19। तो हमको दो बाउंड्री मिल गई जिसके बीच में हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, तो x ग्रेटर देन 10 लेस देन 19, x ग्रेटर देन 10, 10 इज़ अ इवन नंबर, तो इससे अगला नंबर ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 11, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है 11 इज़, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो ग्रेटर देन 10 है, दैट मीन्स 11 हो गया। 11 से अगले क्या होगा 13, और कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं हम, 19 इज़ एन ऑड नंबर, दैट मीन्स हम 17 तक जा सकते हैं। सो फर्स्ट से और थर्ड से हमें क्या मिला, वी गेट कि x इज़ ग्रेटर देन 10 और लेस देन 19, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग कैसे लिख दें। और यदि आपको ये दिख रहा है कि x ग्रेटर देन 10 लेस देन 19 और ये कंडीशन मालूम है कि ऑड नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव है, तो इजीली यू कैन मेक पेयर्स। तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंस x इज़ एन ऑड नंबर, वी x कैन टेक द वैल्यूज़ 11, 13, 15 एंड 17, x की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये वैल्यू देखो x, यहाँ मैं 11 रखूँ, x इज़ ग्रेटर देन 10 लेस देन 19, 13 देखो 13 इज़ ग्रेटर देन 10 लेस देन 19, सबको ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड हो रही है, मीन्स दीज आर द सॉल्यूशंस। और यदि ये सोल्यूशन है तो हमको क्या निकालना है, पेयर्स, ऑल पेयर्स, तो इन सब के पेयर बना लो। देखो हम पेयर क्या बना सकते हैं, वी कैन हैव सच टाइप। सो हम पॉसिबल पेयर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पेयर वुड बी 11 एंड 13, 11 और 15 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए हमको। सो पहला होगा 11, 13, दूसरा होगा 13 एंड 15, एंड देन लास्ट वन विल बी 15 एंड 17। So these are the possible required pairs which will satisfy all these condition। odd consecutive numbers हैं, सब जो हैं a and b greater than 10 है, a and b का जो sum है is less than 40, 15 plus 17 is less than 40, consecutive हैं, odd हैं, सब कुछ हो गया, and it is the pair। So hence this way we have solved this problem। Let's take one more example, and ये example is 9, and इस example में we have to solve this इनइक्वलिटी। और वन है कि दो हैं, देखो दो इनइक्वलिटीज़ हैं, एक लेस देन इक्वल टू है और एक लेस देन है,
मीन्स या बोलो जाए 5x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन दिस एंड 5x माइनस 3 इज़ लेस देन 7. सो देर आर टू इनइक्वलिटीज़. इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं अलग अलग. सो दोनों के एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. सो लेट्स सॉल्व इट. पहले हम एक साथ सॉल्व करेंगे. सो इन दिस केस वी हैव टू इनइक्वलिटीज़. फर्स्ट वन इज़ दिस वन, द लेफ्ट हैंड साइड. इसको ले लें इस साइड की. सो -8 इज़ लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3. द अनदर वन इज़ दिस वन. सो अनदर वन इज़ दिस वन. सो वी हैव टू इनइक्वलिटीज़. पहला केस में हम क्या बोल रहे हैं, हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे. सो वी विल सॉल्व साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ. जब एक साथ सॉल्व करेंगे तो हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे जो एक साथ दिया हुआ है. तो विल राइट -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 लेस देन 7 जो हमको दिया हुआ है. अब इसको जब एक साथ सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं ना, जो नंबर्स फॉर्म में दिए हुए हैं जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो पहले उसको ना लेफ़्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे. ठीक है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वलिटी कर रहे हो वही काम आपको राइट हैंड साइड के लिए करना होगा. यदि मैं 3 को लेफ़्ट ले गया -3 को तो +3 हो जाएगा, और -3 को मुझे राइट हैंड साइड में दोनों इनइक्वलिटी में सेम करना होगा. सो लेट्स डू इट. यदि मैं -3 को इधर ले गया तो +3 हो जाएगा, तो 3 - 8 -5 हो जाएगा. और यदि मैं -3 को इधर ले आऊँगा क्या हो जाएगा, +3 7 + 3 10. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस वे कि 5x तो बीच में 5x रह गया क्योंकि 3 तो इधर उधर चला गया, और जो कि 3 लेफ्ट गया और राइट गया उससे चेंजेस क्या हुए लेफ्ट राइट में. दिस बिकम -5 और दिस बिकम 10. अब देखो ये 5 के सब मल्टीपल हैं. यदि मैं 5 से पूरी इनइक्वलिटी को डिवाइड करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइडेड. तो यहाँ 5 को डिवाइड कर दूँगा क्या, -1 रह जाएगा, यहाँ खाली x रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा. तो आई कैन राइट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 2. सो सोल्यूशन मिल गया. ये हमने कैसे किया, एक साथ सॉल्व किया साइमल्टेनियसली दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनइक्वलिटीज़ को. हम इनको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते थे कि पहली वाली क्या है हमारी ये है एंड दूसरी वाली क्या है ये हमारी है. तो पहले एक को सॉल्व करते हैं. सो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. इसको जैसे हम अभी तक सॉल्व करते हैं, 3 को लेफ्ट में ले जाओ तो वट वी विल हैव -5 लेस देन इक्वल टू 5x. दोनों को 5 से डिवाइड करो, वट वी हैव x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1. राइट. राइट साइड को यदि सॉल्व करेंगे तो 3 को राइट में लेकर क्या हो जाएगा 10. फिर 5 से डिवाइड कर दूँगा तो x इज़ लेस देन 5. यहाँ क्या बोल रहा है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, x लेस देन इक्वल टू 5 है. दोनों को यदि x कॉमन है मर्ज कर दें तो यही चीज़ तो आ जाएगी जो ये लिखी हुई है. तो वी विल से x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2. बट ये हमने सॉल्व किया है अलग अलग. तो आप हमको इतना डबल लाइन लिखनी पड़ेगी ना, और यहाँ हमने क्या किया, सिंगल लाइन में हम सॉल्व करते गए. बट जब साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हैं विच इज़ एन ईजियर मेथड, तो आपको पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब आप 3 को या कोई भी नंबर को लेफ़्ट राइट ले जाते हैं तो दोनों तरफ ले जाना है या दोनों तरफ ही डिवाइड करना है सेम चीज़ से. राइट. वो इस टाइप के उसमें गलती कम होगी, बट यू विल टेक मोर टाइम. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 10. नाउ सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. ओके, वेरी गुड. जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया द सेम वे वी विल सॉल्व. वट एवर इज़ गिवन जस्ट राइट इट डाउन. अब यहाँ पे 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई. हम एक साथ वाला सॉल्व करेंगे टू सेव टाइम. सो लेट्स डू इट. 5 2 10 तो -10 है, माइनस साइन था. ये 8 2 16. सो बीच वाला तो वही रह गया, तो ये 2 इधर चला गया. 8 2 16. वी विल राइट दिस वे. तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं. ओके, अब देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 को लेफ़्ट में ले गए और 5 को ही राइट में ले जाएंगे, क्योंकि ये +5 है तो -5 हो जाएगा. इधर भी -5, तो इस साइड जब ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 तो -15. और यदि -5 इस साइड गया तो 16 -5 क्या होगा 11. तो विल राइट. जो साइन है बीच के इनइक्वलिटी के वो चेंज नहीं होंगे, ये याद रखना. ओके. अब ये देखो, ये कोई डिवाइड एक दूसरे से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. मतलब 3 से 5 15 तो हो सकता है, पर 11 नहीं हो सकता. सो दिस इज़ द वे वी कैन से. बट नो, दिस इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज हमको x को क्या लिखना है, जैसे हमने x को खाली x रखा है, हमको खाली x रखना है. दैट मीन्स -3 यहाँ नहीं होना चाहिए. जैसे हमने देखो यहाँ क्या किया था, इस वाले में तो नहीं है, बट इसमें यदि -3 है तो क्या करूँ मैं, -3 से पूरे को डिवाइड कर दूँ, इसको भी इसको भी इसको भी, तो यहाँ से चला जाएगा. दैट मीन -3 को मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, -3 को यहाँ नीचे ले आऊँ, या माइनस कर सकता हूँ. सो लेट्स डू इट. इफ़ आई डू इट तो x इज़ किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, माइनस से, याद रखो. और जब मैं माइनस से कर रहा हूँ तो क्या होगा, इनइक्वलिटीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे. देखो मैंने -15 को -3 से किया तो माइनस तो प्लस हो गए. 3 5 15, तो ये तो 5 ही रहा.
एक्स खाली -3 से डिवाइड किया तो ये तो क्या हो गया, खाली एक्स रह गया, बट इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती बहुत बार होती है। एग्जैक्टली इधर में भी क्या हुआ, हमने इसको -3 से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इट इज़ नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। ओके, सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मीन्स x की वैल्यू ऑलवेज वुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। क्लियर, वेरी गुड। या इसको थोड़ा सा ना और घुमा लो, नॉर्मली माइनस साइन को हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और प्लस वाले को राइट साइड में लिखते हैं, ये एक नॉर्म है, पर कोई ज़रूरी नहीं है आप उतना ही छोड़ दें, दैट इज़ ऑल्सो ओके। वी कैन राइट एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। सेम चीज़ है, बस नेगेटिव साइड में, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है लेफ्ट हैंड साइड इज़ नेगेटिव, राइट हैंड साइड इज़ पॉजिटिव, सो दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ राइटिंग। पर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो, इट इज़ ओके। बट बहुत बार कोई टीचर होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होते हैं, तो वो आपके हाफ मार्क्स या 1/4 या 1/3 मार्क्स कट कर सकते हैं। बोलेंगे एक बच्चे ने ये लिखा था, दूसरे ने ये लिखा था, विच इज़ अ बेटर वे ऑफ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग, तो ही इज़ गेटिंग मोर मार्क्स, और डिफरेंशिएट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है टीचर के लिए। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़। तो 2 इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस बार ये एक साथ नहीं दिए, हाँ अलग अलग दिए, एंड इनको सॉल्व करना है हम दोनों इक्वलिटी का, मीन्स हमको वो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है जो दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करे, दो दे आर गिवन सेपरेटली, एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है एक्स का। सो वेरी सिंपल, लेट्स डू इट। जो दिया हुआ है पहले एक इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, देन वी विल सॉल्व द नेक्स्ट वन। सो फर्स्ट वन इज़ दिस। तो क्या करो, एक्स को एक तरफ लिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ लिया हो, लेट्स डू इट। तो आंसर क्या हो गया, एक्स इज़ लेस देन 6। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी जो थी उसको हम सिंप्लीफाइड कर दिया, लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड हमको क्या हुई थी, दी दिस, तो लेट्स सॉल्व इट। सेकेंड इक्वलिटी को ये दिया हुआ है, इधर उधर ले जाओ दोनों को, तो लेट्स सॉल्व। व्हाट वी आर गेटिंग इज -5x लेस देन -10, माइनस माइनस है तो साइन चेंज करेंगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज होगा, तो लेट्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो दिस इज अनदर इक्वेशन। ये x ये है, x ये है, दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लिखना है, नहीं लिखना है मत लिखो, इतना ही ऑल्सो ओके, राइट। ओके, लेट्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने बना ली। यहाँ पहली इक्वेशन क्या आ रही है, x इज़ लेस देन 6। 6 क्या है, ये लेस देन मीन्स इंक्लूडेड नहीं है, तो हम यदि मैं ऊपर एक लाइन ऐसे गोला मीन्स 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये लाइन मैं आपको जानबूझ के ना ऐसे दिखा रहा हूँ अलग ऊपर से, अदरवाइज़ आपको लाइन इस लाइन पे ही ड्रॉ करनी होती है, बट दिस इज ऑल्सो इज़ ओके, इसमें कोई हार्म नहीं है। बिल्कुल पर ध्यान रखना है 6 के ऊपर ही हो, तो हमने एक गोला लगाया, मीन्स इट्स नॉट 6 इज़ नॉट पार्ट ऑफ x, ये 6 बिलोंग नहीं कर रहा है, बट x इज़ लेस देन 6, 6 लेस देन 6 मीन्स ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। सिमिलरली x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम एक लाइन ऐसे बनाएंगे, 2 मीन्स 2 इंक्लूडेड है, मीन्स को भर देंगे, फिल कर देंगे, मीन्स जो सर्कल था इधर खाली छोड़ा था इधर भर देंगे, मीन्स 2 इज़ इंक्लूडेड, एंड x ग्रेटर दैन 2 मीन्स ये। अब हमको ना दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन चाहिए, दोनों इक्वलिटी का अलग अलग सोल्यूशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके, पर हमको कंबाइंड चाहिए था। यदि मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो आई कैन ड्रॉ दिस वे, तो द कॉमन सोल्यूशन इज दोज वैल्यूज़ ऑफ x विच सेटिस्फाई बोथ, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स ऊपर वाली इक्वेशन को भी और नीचे वाली इक्वेशन को भी। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ लिखा, ये चीज़ ये तो ये प्लस ये वाला है यहीं पे, ये यहाँ पे, तो दिस इज़ द सोल्यूशन। एक तरफ इसमें ऐसा गोला है, मीन्स x की वैल्यू क्या है 2 से लेके 2 और ग्रेटर दैन 2 बट लेस देन 6, तो दिस इज द सम। यदि मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखता तो ऐसे ही लिख सकता था, तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। सो वी विल राइट द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम अ रियल नंबर x लाइन बिटवीन 2 and 6 इंक्लूडिंग 2 इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 6। मैं इनको कंबाइन लिखता तो ऐसे ही लिख सकता था, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग या रिप्रेजेंटिंग आंसर। क्लियर? Let's take one more example. This is example number 12. In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula is given by this, where C and F represent temperature in Celsius and degree Fahrenheit respectively? आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे रखा गया, सोल्यूशन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मीन्स पानी मिला हुआ है या कुछ भी मिला हुआ है।
सोल्यूशन नॉर्मली वी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स पानी मिला हुआ है, डाइल्यूटेड है। एक रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वो बोल रहा है ये डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में है, तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज इन फ़ारेनहाइट। उन्होंने कहा है एक्सपेरिमेंट के लिए टू बी कैप्ट बिटवीन दिस मीन्स आप जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो सोल्यूशन, आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंडीशन दी है कि इस एसिड का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 और 35 के बिटवीन में रहना चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 इज़ ओके, 35 इज़ ओके, इन बिटवीन इज़ ओके। अब वो बोल रहा है सेम चीज़ को फ़ारेनहाइट में बता दो। ये उन्होंने कन्वर्जन की, यदि आपको डिग्री मालूम है तो फ़ारेनहाइट में ये फार्मूला से आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है यार। तो जो डिग्री में दिया हुआ है उसको पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। लेट्स डू इट। वी विल राइट गिवन है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, या मैं टी बोलूँ डिग्री सेंटीग्रेड में, शुड बी ग्रेटर देन 30 लेस देन 35, इन बिटवीन कैप्ट इन बिटवीन दिस, ओके, नॉट इक्वल टू, हाँ, बिटवीन दिस 30 से 35 के बीच में होना चाहिए, नॉट 30 नाइदर 35, इन बिटवीन। सी की वैल्यू ये दी हुई है, सो 30 डिग्री को क्या बोलना है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। लेट्स पुट दिस, सो वी कैन से कि जो भी वैल्यू दी हुई हैं वो ऐसे हैं, ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब इनको अलग अलग करो या एक साथ करो। यदि एक साथ करें तो दिस को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 9 से मल्टीप्लाई करेगा। लेट्स सॉल्व इट, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गया। ओके देखो अब ये 5 से डिवाइड, यहाँ 5 है, 30 भी 5 से डिवाइड होगा, 35 भी डिवाइड कर दो यार एक तरीका, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये देखो ये 5 तो सेंटर का 5 कट गया, यहाँ 5 से डिवाइड हो गया, ये भी 5 से, तो 5 क्या होगा, 5 6 30, 5 7 35, राइट। ओके अब इस ऐसे मत कर देना, यहाँ 9 है और ये 9 है, ये मत कट कर देना। क्यों? क्योंकि हमको तीनों को करना होता है। देखो हमने यहाँ तीनों को 5 से डिवाइड किया है, ऐसे बोले तो इसको भी 5 से डिवाइड किया, सेंटर वाले में क्योंकि 5 5 था तो वो तो कट ही गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी 5 से डिवाइड किया। या मैं दूसरे तरीके में बोला, मैं 5 को यहाँ नीचे ले गया तो 5 को इधर भी नीचे ले गया, एक ही मतलब है। ओके तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 6 9 54 और 7 9 63, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये -32 को मैं इधर ले जाऊँ और इधर भी ले जाऊँ तो आई कैन राइट दिस वे, इधर +32 हो जाएगा, +32। तो फ़ारेनहाइट क्या हो गया, फ़ारेनहाइट के आंसर क्या होगा, फ़ारेनहाइट ग्रेटर देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने एक क्वेश्चन को है बिटवीन, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो 30 एंड 35 के बीच में कि 30 इंक्लूडेड है नहीं है, तो आप इज इक्वल टू को भी साइन लगा लेते हैं। सेंटीग्रेड सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 35, तो उस केस में यहाँ पे इज इक्वल टू और लेस देन साइन कंटिन्यूस चलता इन प्लेस ऑफ ओनली लेस देन और ग्रेटर देन। ओके तो आपका आंसर हो गया सॉल्व। तो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So we can write the required range of the temperature is between 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit. ये है डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? गुड। Let's take one more example. Example number 13. A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of an acid. How many liters of 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resultant mixture will be more than 15% but less than 18%? बहुत सिंपल सा लग रहा है ऐसे कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन, पर सिंपल मैथमेटिकल है। वो क्रिएशन नहीं पूछ रहा, वो सिंपल ऐड करने को बोल रहा है। सो लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी एडेड। किसके अंदर? 12% एसिड में। उसमें आपके पास थोड़ा कंसनट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूट एसिड में डाल रहा है, 12% की उसकी परसेंट है, ठीक है। इसमें x लीटर डाला, ये ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा, 12% से बढ़ के इसकी वैल्यू घट जाएगी, थोड़ी बढ़ती जाएगी, 12 से ज़्यादा ही होगी, कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। So let's do that. तो total mixture will be x plus 600 liters. x लीटर डाला, very good. Then therefore 30% of x, जो x की परसेंटेज की 30% of x means multiply this plus 12% of 600, 12% of 600 लीटर। इसकी जो कंसनट्रेशन होगी, उसने लिखा ना कि ऐड किया सच दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर जो बना विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। जो कंसनट्रेट ग्रेटर देन 15% ऑफ दिस, जो भी सोल्यूशन हो रहा है 15% ऑफ दिस बट लेस देन 18% ऑफ दिस। क्लियर हो रहा है ना? नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेट्स सी अगेन। क्या बोला, एक मैन्युफैक्चर हैज़ अ 600 लीटर ऑफ 12% एसिड सोल्यूशन है। कितने लीटर है? 600 लीटर है, जिसकी कंसनट्रेशन 12% है।
उसमें क्या कहता है हाउ मेनी लीटर्स और 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड, उसमें कितना 30% एसिड इसमें हम मिलाएं 600 लीटर्स में, सो दैट द एसिड कंटेंट, जो एसिड का जो कंटेंट है, जो कंटेंट क्या हुआ 12% है इसमें, रिजल्टिंग मिक्सचर जो बने विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18, 15 से ज़्यादा ना हो और 18 से कम ना हो, इन इस बिटवीन रेंज में आ जाए। कितना परसेंट एसिड, 30% वाला एसिड इसमें डालें, मान लो x लीटर डाला तो टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का क्या हो जाएगा x + 60। ओके, तो x + 60 की परसेंटेज 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। देखो 15% ऑफ दिस इससे ज़्यादा होनी चाहिए और 18 से लेस होनी चाहिए। और ये क्या है जो बना, तो जो बना हमारा जो सोल्यूशन बना तो उसमें 12% है 600 लीटर और x% है, क्योंकि x लीटर में रहा था तो x% है 30% वाला। दो इक्वेशन आ गई और ये क्या है, दो इनइक्वलिटीज़। अब इनइक्वलिटीज़ है सॉल्व कर लो, परसेंटेज को हटा देंगे तो क्या होगा, 30% हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, पहले को 30/x, 30x डिवाइड बाई 100, परसेंटेज में क्या पर 100, प्लस क्या है 12% ऑफ 600 लीटर, ठीक है 12% है, प्लस लिखेंगे प्लस 12% मीन्स 12/100, 12% ऑफ 600 इंटू 600। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँ या एक एक साथ सॉल्व करूँ, एक साथ ही करते हैं, चलो इजी हो जाएगा, थोड़ा टाइम बचेगा। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों से देखो एक ही है, 30/x प्लस 12% ऑफ 600, यही लिखेंगे। ओके, अब यदि मैं एक लेफ्ट साइड को देखता हूँ, दिस इज़ ये जो है इज़ ग्रेटर देन 15% ऑफ दिस, तो 15% मीन्स 15/100 इंटू दिस लिख सकते हैं। तो राइट 15/100 इंटू दिस x + 600। दूसरे केस में 18% ऑफ दिस इज़ लेस देन, तो आई कैन राइट दिस वे लेस देन 18/100 इंटू दिस। देखो ये इक्वेशन आ गई, मतलब ये दो इनइक्वलिटीज़ हैं, टू इनइक्वलिटी एक साथ लिख दिया। अब एक साथ आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें इसके नीचे तो 100 है, इसके नीचे भी दोनों में यदि मैं कॉमन कर दूँ तो डिनोमिनेटर 100 हो सकता है, तो मैं 100 100 100 सब जगह से काट सकता हूँ। तो लेट्स कट इट, तो 100 तो गायब ही हो गया। अब देखो ये 15 है, ये 13 है, ये 18 है, मैं इनको भी कट कर सकता हूँ। नहीं अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये 30x + 12 है। तो लेट्स सॉल्व, इधर वाले को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो इसको ऐसे लिखें 15x + 600। ओके, सो दिस इज़ लेस देन 30x प्लस इसको चलो 30 बाहर ले आते हैं, तो x प्लस क्या ले सकते हैं, 3 में से लिया 3 4 12 और यहाँ से 0 लेगा 30, तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड देन इसको लिख सकते हैं 18x + 600। ये मैंने ऐसे क्यों किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैंने इसलिए कर रहा था क्योंकि ये 5 से सब डिवाइड हो जाएंगे या 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 5 = 15, राइट, इसको भी कर सकता हूँ और इसको भी कर सकता हूँ। तो लेट्स डिवाइड बाय 3, 3 5 = 15, 3 10 = 3 6 = 18। तो मैंने थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया और थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये देगा 5 + 5 इंटू x + 600, इसको ले सकते हैं 10 इंटू दिस और इसको ले सकते हैं 6 इंटू दिस। अब इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर 5x + 3000, इसको लिखेंगे 10x प्लस इन सबको मल्टीप्लाई कर 2400 लेस देन 6x + 36, 6 × 3600। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, 24 को इधर भी ले जाओ और इधर भी ले जाओ। सो लेट्स डू इट। सो दोनों केस में ले जाता हूँ तो सेंटर में खाली 10x रह जाएगा और इधर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2400, 3000 में निकाला 6000, 3600 में से निकाला 2400, तो 1200 रह गया, ये रह गया ना। अब देखो ये हमको खाली x चाहिए तो क्या करूँ, इन दोनों को 10 से डिवाइड कर दो। नहीं, हमारे पास तो देखो अभी ये 5x है, ये 10x है, राइट। तो मैं इधर दोनों तरफ सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, आई कैन राइट दिस वे। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा, इस वाले को अलग सॉल्व किया। अलग सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जा रहा है, एक साथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। इस साइड को मैंने सॉल्व किया, कैसे किया देखो, यदि मैं खाली लेफ्ट हैंड साइड को देखूँ तो ये इसमें से ये है ना 5x इधर ले आऊँ तो ये खाली 5x रह जाएगा इधर और 600, फिर ये 5 से डिवाइड कर दूँगा तो x इज़ ग्रेटर देन होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, तो मैं 6 को इधर ले आया तो किधर रह जाएगा 4x, तो आई कैन राइट 4x लेस देन क्या होगा, खाली बचा 1200। 4 से 12 को डिवाइड किया, 4 3 = 12, तो x इज़ वी कैन राइट x इज़ लेस देन 300। तो आंसर क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 300। सो दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। और इन टोटलिटी आई कैन आल्सो राइट x इज़ ग्रेटर देन 120 लेस देन 300। तो देखो हमने यहाँ तक कंटिन्यूटी में सॉल्व करने की कोशिश की, एक साथ करने की कोशिश की, बट थोड़ा यहाँ कॉम्प्लेक्स होने लगा तो हमने उसको बाद में अलग अलग भी कर लिया। और
इफ़ यू वांट यू कैन डू इट सेपरेटली, पर सेपरेट में आपका टाइम ज़्यादा आता, तो हमने बहुत सारी स्टेप बचा ली। पर ऑलवेज़ रिमेंबर, जब आप लेफ़्ट और राइट ले जा रहे हो और डिवाइड कर रहे हो तो आपके दोनों तरफ करना है पहला, और गलती से यदि माइनस से डिवाइड किया या माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। क्लियर? ओके, thus we can say the number of liters of 30% solution of acid will have to be more than 120 liter बस less than 300 liters, इतना हमको मिलाना होगा। 120 लीटर से लेके 300 मिलाएंगे तो हमारी परसेंट 15 से लेके 18% के बीच में ही रहेगी। गुड। If you have any query, feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.